शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि हम मन के साथ अगर विधियां और खेल खेलना एक साधारण मनुष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है, या हम विक्षिप्तता की ओर बढ़ सकते हैं। तो क्या ये उचित नहीं होगा कि हम शरीर शुद्धि के माध्यम से मन शुद्धि की ओर बढ़े, और जैसे जैसे हमारा शरीर शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे हमारा मन भी निरंतर शुद्ध होता जाए? कृपया स्पष्ट करें। ऐसा होते देखा है आपने? और जो बात आप कह रहे हैं इसके हिसाब से तो अघोर पंथियों को बड़े अशुद्ध मन का होना चाहिए, औघड़ों को, अवधूतों को, अघोरों को परम अशुद्ध होना चाहिए। नहाते हैं न धोते हैं, जटाजूट बांधे घूम रहे हैं, शमशानों की खाक छान रहे हैं, भोजन की सात्विकता पर भी कोई ध्यान नहीं, सड़ा मांस मिला तो वही खा लिया। और इस तर्क के अनुसार तो जितने कर्मकांडी पंडित घूम रहे हैं उन सबको ब्रह्मलीन ही हो जाना चाहिए था। एक से एक स्वच्छ तन की गोरियां कामिनियां घूम रही हैं। अभी मिस वर्ल्ड पीजेंट हुआ था, उसमें जितनी है उनके तनों की स्वच्छता पर आप सवाल नहीं उठा सकते। धूल तो छोड़ दीजिए, बाल भी नहीं मिलेगा, और जो बाल मिलेंगे वो नकली होंगे। उन पर इतने रसायन डाल दिए गए हैं कि उनमें असली अब कुछ बचा नहीं, और जो बाकी ऊपर से लेकर नीचे तक बाल थे वो सब झाड़ दिए गए हैं। अंदर भी पूरा साफ कर दिया गया है, जरा सी वसा नहीं। भाई ये पूरा प्रोजेक्ट होता है, एक उपक्रम होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ वैज्ञानिक तरीकों से जांचा परखा जाता है, सफाई की जाती है, तब आप विश्व सुंदरी कहलाते हो। तो जो विश्व सुंदरियां हैं निर्मल तनों वाली, इन सबको तो मीरा और लल्ला के समकक्ष होना चाहिए। प्रखर मेधा होनी चाहिए इनकी, और गहन आध्यात्म होगा इनमें। ऐसा आता है देखने में? बोलो। ऐसा देखने में आता है क्या? नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोवे बास न जाए। क्या करोगे तन की शुद्धि से? मन तो वैसे का वैसा है। मैं तन को गंदा रखने का हिमायती नहीं हूं, पर तन के साथ आप वो उम्मीद मत लगा लीजिएगा जो आप लगा रहे हैं कि तन की सफाई हो गई तो मन का भी शोधन हो गया। भारत को इस धारणा ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आप गंगा के घाटों पर चले जाइए, खासतौर पे बनारस में, सब पंडे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगे हैं सफाई। तो क्या हो गया?
कबीर को ऐसों के ही खिलाफ अभियान छेड़ना पड़ा था। हुँ? आचार्य जी, जैसे आमतौर पर लोग बोलते हैं कि नहा धोने से जो फ्रेशनेस आ जाती है, और फिर जब आप एंशियस हो या घबराए हुए हो तो नहा लीजिए, ये कुछ विधि है। तो उसमें देखने को मिलता है कि शरीर और मन में संबंध तो है, तो वो क्या है उसको? ये ऐसी सी बात है कि गाड़ी का इंजन खराब हो तो तुम वाइपर चला दो, विंड स्क्रीन पे पानी डाला और वाइपर चला दिया। नहला दिया ना गाड़ी को। वाइपर चलाने का अपना महत्व तो है। विंड स्क्रीन गंदी है तो वाइपर चला दो, उस पर पानी डालो, वाइपर चला दो। इंजन खराब है तो वाइपर चला चला के क्या पाओगे? छोटी मोटी बीमारी थी क्या कि धूल आकर के शीशे पर बैठ गई थी तो ठीक है, पानी चला, वाइपर चला, हो गई सफाई, उतने के लिए ठीक है। अब वहां स्पार्क प्लग गायब है, रेडिएटर जाम है, इंजन ही फुका हुआ है और ये लगे वाइपर चलाने में। ब्रह्म मुहूर्त में चला रहे हैं भाई, सुबह सुबह। तो क्या हो जाएगा? गणित कहती है कि संबंध संबंध में अंतर होता है। तुमने कहा शरीर और मन में संबंध है, बिल्कुल है। दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, वेरिएबल हैं दोनों, तो उनमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलता है। अगर 0.1 का है तो भी दोनों संख्याएं संबंधित हैं, और यदि 0.9 का है तो भी संबंधित है। ये तो देख लो 0.1 है कि 0.9 है, थोड़ा सा संबंध है या आत्मिक संबंध है। अब तुम गए और संसार भर के उपद्रवियों को ले आए और नहला रहे हो, ताजा ताजा आतंकवादी पकड़ा है, 600 जने मारे थे इसने, स्पा में ले चलो। और 5-6 उसको मसाज दे रही हैं, 2-4 स्क्रबिंग कर रही हैं। क्या होगा इससे? इसकी वृत्तियां साफ हो जाएंगी। अरे और जगहें साफ हो जाएंगी, वृत्तियां थोड़ी साफ होंगी। नहाना आवश्यक है, अच्छी बात है, पर नहाने से ये उम्मीद मत बैठा लो कि उससे तुम्हारा आध्यात्मिक उत्थान हो जाएगा। ये कर्मकांड की पराकाष्ठा हो गई। नहाने से बदबू नहीं आती, ये फायदा है। नहाने से तन पर बैक्टीरिया नहीं बैठते, ये फायदा है। नहाने से त्वचा शीतल हो जाती है, हाइड्रेटेड हो जाती है, ये फायदा है। नहाने से मद माया मोह मात्सर्य थोड़ी चले जाएंगे। कौन सा साबुन है भाई? और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि शारीरिक रूप से जितनी ताजगी मिल सकती है वो तुम्हें नहाने से मिल जाएगी, पर वो सतही चीज है, वो सतही ताजगी है, वो बुद्धत्व की ताजगी थोड़ी ही है, वो बोध के प्रभात की ताजगी थोड़ी ही है। वो तो पानी और साबुन की ताजगी है, थोड़ी देर में पसीना आएगा, वो ताजगी विलुप्त हो जाएगी।
नहाने से मोक्ष मिलता होता तो टॉयलेट पेपर धर्म ग्रंथ होता। कल दोपहर का सत्र रद्द करके सबको फ्रॉग पॉइंट ले जाओ, नहलाओ, और फिर मैं पूछूंगा कि नदी से कौन कौन से मोती चुन के लाए हो, बताओ। पंडित यदि मिलते कबीर से तो दो ही सवाल पूछते। पहला, संस्कृत जानते हो? नहीं, ये दूसरा होता। पहला तो होता कौन जात हो भैया। पहला सवाल होता कौन जात हो भैया। दूसरा सवाल होता संस्कृत जानते हो। और तीसरा होता नहाए हो। और कोई बड़ी बात नहीं कि तीनों सवालों के उत्तरों से पंडितों को निराशा ही मिलती है। शरीर वाहन है। गाड़ी इसलिए नहीं होती कि दिन रात आप उसकी सफाई करें। गाड़ी इसलिए होती है कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। मंजिल तक पहुंचाने में यदि गाड़ी धूल धूसरित भी हो गई तो कुछ बुरा नहीं हो गया। मंजिल तक पहुंचाने में अगर गाड़ी रगड़ भी खा गई, घिस भी गई, चोटिल भी हो गई, टूट भी गई तो कुछ बुरा नहीं हो गया। क्या करोगे शरीर को बचा बचा के? चिता के पार ले जाओगे बचा के? इतना मुंह रगड़ते हो, खाल की इतनी सफाई करते हो, गंदी खाल भी राख बनेगी और साफ खाल भी राख बनेगी। और ऐसा तो होगा नहीं कि साफ खाल की साफ राख बनेगी और गंदी खाल की गंदी राख बनेगी। कुछ ऐसा है क्या कि गंदा आदमी मरा तो कहोगे ये प्रदूषित राख निकली है, ये रेडियो एक्टिव है, इससे दूर रहना। कुछ ऐसा होता है? बताओ तो मुझे मत जलाना। राख तो राख है। और बहुत लोग होते हैं जो गाड़ियां धोने और चमकाने में ही जीवन लग बिता देते हैं। देखे ना ऐसे लोग, वो गाड़ियों का इस्तेमाल कम करते हैं और गाड़ियों को, बहुतों में ये वृत्ति होती है, स्त्रियों में थोड़ी ज्यादा होती है। 2-2, 3-3 घंटे नहाना, उसके बाद 45 मिनट बाल सुलझाना, उसके बाद हफ्ते में 1 आध दिन पार्लर जाना। जब भी पूछो दीदी जी कहाँ है, संभावना यही है कि उत्तर आएगा कि बाथरूम में है। और जब बाथरूम में नहीं है तो घर की सफाई कर रही हैं। या तो अपनी सफाई कर रही हैं या घर की सफाई कर रही हैं। और हर तरह की माया से घिरी हुई हैं। उनसे तुम 2 मिनट बात नहीं कर सकते, साफ पूरी हैं।
गंधाना कुछ भी नहीं चाहिए। पर अगर पूछो कि गंधाते जीवन और गंधाते शरीर में से ज्यादा बड़ा दोष कौन सा है, तो उत्तर स्पष्ट है, गंधाता जीवन। गंधाते जीवन से बचो। गंधाता शरीर तो एक बार को फिर भी चल जाएगा, शरीर भी गंधाना नहीं चाहिए। लेकिन यह चुनाव तो बिल्कुल ही मत कर लेना कि शरीर सुगंधित है और जीवन गंधा रहा है, यह मत कर लेना।